कहानी की शुरुआत होती है साउथ ईस्ट एशिया में, जहां मादिया नाम की एक बहुत ही बहादुर जर्नलिस्ट एक लोकल गैंग के काले कारनामों की छानबीन कर रही थी। उसके पति नवीन ने उसे फोन करके घर लौटने को कहा क्योंकि उसे अपनी पत्नी की सेफ्टी की चिंता हो रही थी। मगर मादिया के हाथ एक बड़ा सुराग लग चुका था, इसीलिए उसने बीच में ही फोन काट दिया। एक सुनसान पुरानी बिल्डिंग में मादिया किसी बच्चे के रोने की आवाज का पीछा करते हुए दीवार में बने एक सुराख तक जा पहुंची और अंदर का मंजर देखते ही उसके होश उड़ गए। उसी वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड कैमरास पर नजर गड़ाए हुए था, जिस पर साफ दिख रहा था कि उस मासूम बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। मादिया फौरन उस कमरे में घुसी और बच्चे को बचाने के लिए उसने वहां खड़े क्रिमिनल को जोरदार मुक्का दे मारा, जिसके बाद गार्ड ने तुरंत बैकअप बुला लिया। वहां से भागने की कोशिश करते हुए कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोका। पहले तो मादिया उन्हें चकमा देती रही, पर जब वो पीछा छोड़ने को राजी नहीं हुए तो उसके पास लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। मादिया ने जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए उनका मुकाबला किया। जरूरत पड़ने पर वो गंदे दांव खेलने से भी पीछे नहीं हटी। उसने एक गुंडे की आंख में उंगली घुसा दी। जब वो लड़ाई में उलझी हुई थी तो बच्चा भागता रहा, मगर उसका रास्ता गैंग लीडर मैक्स और उसके खास आदमी टैक ने आकर रोक लिया। टैक ने सीधा एक तीर चलाते हुए पल भर में उस मासूम की जान ले ली। मैक्स ने कहा कि इसका पूरा इल्जाम तुम्हारे सर पर है मादिया, ना तुम इसे भगाने की कोशिश करती ना ये मरता। इसके बाद उसने टैक को हुक्म दिया कि मादिया को पूछताछ के लिए जिंदा पकड़ ले, और उसने अगला तीर सीधा मादिया पर तान दिया। इस घटना के कुछ महीने बाद हम सैम को देखते हैं, एक गूंगा आदमी जो एक रेस्टोरेंट में मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता। उसके साथ उसकी बेटी रेनी भी रहती, जो हर चीज को सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्ड करती और साथ साथ अपने पापा को काम के औजार पकड़ा कर उनका हाथ बटाती। काम खत्म होने पर रेनी ने देखा कि कुछ कस्टमर रेस्टोरेंट की बुजुर्ग मालकिन को परेशान कर रहे थे, जो बेचारी एक सीधी साधी बूढ़ी औरत थी। रेनी का मन था कि वो दोनों उस औरत की मदद करें, पर सैम ने साफ कह दिया कि दूसरों के मामले में टांग अड़ाना हमारा काम नहीं है। दरअसल रेनी जल्द ही अपनी दादी के पास चाइना जाने वाली थी, पर अपने पापा के बारे में सोचते हुए वो वहीं पर रुकना चाहती थी, लेकिन सैम उसकी ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसी शाम मादिया का हस्बैंड नवीन निक नाम के एक गुंडे से मिला और उसे बताया कि मेरे पास बहुत सारे खरीदार हैं, लगभग 30। नवीन ने निक को कुछ पैसे थमाए और कहा कि अपने बॉस से मिलवा मुझे। इसके बाद नवीन अपनी वैन में गया और उसने अपनी शर्ट पर लगे हुए हिडन कैमरा को निकालकर उसकी फुटेज खंगाली, जिसे वो मादिया की जुटाई गई जानकारी से कंपेयर करने लगा। उधर रेनी अपने पापा की बनाई हुई एक डमी पर कुंफू प्रैक्टिस कर रही थी। सैम ने न्यूज में देखा कि मादिया लापता हो चुकी है और रिपोर्टर्स इसे शहर में बढ़ते हुए गुमशुदा बच्चों के मामले से जोड़ रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान जब रेनी को अचानक चोट लग गई तो सैम दौड़कर उसे देखने पहुंचा, मगर अपने पापा को साइड करते हुए वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अगले दिन दोनों सैलून में बाल कटवाने गए, जहां सैम कहने लगा कि तुम अपने बाल छोटे क्यों नहीं करवा लेती, ट्रेनिंग करते हुए बीच में भी नहीं आएंगे। रेनी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि बाकी बच्चे वैसे उसे टॉम बॉय कह के चिढ़ाते हैं। उसने सीधा सीधा कह दिया कि मुझे तो कुंफू पसंद भी नहीं है, मैं तो बस आपके साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए करती हूँ ये सब। फिर उसने अपने पापा से कहा कि चाइना साथ चलो ना, मगर सैम ने फिर से इनकार कर दिया। अब रेनी ये कहते हुए दुकान से बाहर निकल गई कि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते। थोड़ी दूर जाकर रेनी को एक लड़खड़ाता हुआ लड़का मिला, जो रोते हुए कह रहा था कि मेरी बहन को गाड़ी ने टक्कर मार दी है, मेरे मम्मी पापा भी घर पे नहीं है, प्लीज मेरी मदद कर दो। रेनी बिना कुछ सोचे उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन ये एक जाल था। निक और टॉम नाम के गुंडों ने अचानक उसे एक बोरे में भर लिया, फिर उसे बेहोश करके एक ट्रक के पीछे डाल दिया। जब सैम अपनी बेटी को ढूंढता हुआ वहां आया तो उसने उस ट्रक को जाते हुए देख लिया, और उसे पकड़ने के लिए वो एक बिल्डिंग और फेंसिंग को फांदते हुए ऐसी रफ्तार से दौड़ा कि देखने वाला दंग रह जाए। पल भर में सैम ट्रक के कैबिन में कूद गया और उसने कंट्रोल से छेड़छाड़ करके ट्रक रुकवा दिया। उसने चाबी भी निकाल के दूर फेंक दी। तभी टॉम ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। दोनों में जबरदस्त हाथापाई छिड़ गई, जिसमें सैम बार बार ट्रक तक लौटने की कोशिश करता और टॉम हर बार उसे रोक लेता। तभी निक भी लात मारते हुए लड़ाई में कूद पड़ा और सैम को घसीट कर एक बिल्डिंग के अंदर ले गया। जब ड्राइवर चाबी ढूंढने में लगा हुआ था तो वहीं सैम दोनों गुंडों से अकेला लड़ रहा था और उसने निक को लगभग दबोच ही लिया था, मगर तभी निक ने पास रखा एक औजार उठाकर सैम पर वार किया, जिसके बाद सैम उसे वहीं गिराकर बाहर की तरफ भागा और रेनी को ढूंढते हुए ट्रक के
पीछे जा चढ़ा। ड्राइवर को चाबी नहीं मिली, इसीलिए वो जुगाड़ से ट्रक को चलाने की कोशिश करने लगा। तभी निक भी ट्रक पर चढ़ गया और सैम पर कूड़ा फेंकते हुए दोबारा उससे भिड़ गया। लेकिन सैम के सर पर अपनी बेटी को ढूंढने का भूत सवार था। आखिरकार जैसे ही उसे रेनी मिली, निक ने उसे टांग से पकड़कर पीछे खींच लिया। सैम ने उसे लात मारकर ट्रक से नीचे गिरा दिया, मगर निक की जगह अब टॉम आ गया था, जिसने सीमेंट का एक भारी टुकड़ा उठाकर सैम के शरीर पर दे मारा। उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी, जिसमें टॉम ने सैम को रेलिंग से सटाकर घेर लिया। ठीक उसी वक्त ड्राइवर ने ट्रक को चालू कर दिया, इसलिए टॉम ने चलते ट्रक से सैम को नीचे फेंक दिया और वो लोग सिर्फ निक को चढ़ाने के लिए एक पल के लिए रुके। बेबस होकर सैम ट्रक के पीछे दौड़ता रहा। इस दौड़ भाग में उसके जूते तक निकल गए, कांच के टुकड़े उसके पैरों में घुस गए, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी रेनी को होश आया और उसने अपने पापा को पुकारना चाहा, मगर तभी अचानक रेलिंग खुल गई और वो ट्रक के किनारे से नीचे गिरने लगी। टॉम ने तुरंत झपट्टा मार के उसकी टांगे पकड़ ली, उसे बचा लिया। अब रेनी बचने की कोशिश कर रही थी तो टॉम ने उसे धमकाया और उसके सर को जमीन के बहुत करीब ले गया। जब एक गाड़ी ट्रक के पास से गुजरने वाली थी तो टॉम ने रेनी को वापस ऊपर खींच लिया। ट्रक ने रफ्तार पकड़ी पर सैम भी तेजी से उसके पीछे भाग रहा था, मगर तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और ट्रक उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब एक घबराया हुआ सैम सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और लाइन में लगे लोगों को हटाते हुए उसने सीधा अपनी बात लिख डाली। रिसेप्शनिस्ट ने उसे शांत रहने को कहा, पर सैम ने काउंटर पर मौजूद पुलिस वाले का हाथ पकड़ते हुए इशारों में समझाया कि बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सार्जेंट ग्रेस ने उसका केस लेना चाहा, मगर बीच में चीफ ने ये कहकर टोक दिया कि उनका कोई प्रोटोकॉल भी होता है, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। बाहर निकलते हुए सैम की नजर ढेर सारे गुमशुदा बच्चों के पोस्टर्स पर पड़ी। बाद में ग्रेस ने सैम को सिस्टम में ढूंढना चाहा, मगर उसके बारे में कोई जानकारी उसके हाथ नहीं लगी, मानो आज तक उसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो। घर आकर सैम ने अपने जख्मों पर मरहम पट्टी की, लेकिन उसके जहन में अभी भी बस उसकी बेटी घूम रही थी। उसने एक बैग में अपने औजार भरे और काले कपड़े पहने, फिर वो खुद ही छानबीन करने के लिए घर से निकल पड़ा। उसका पहला सुराग वो टिकट था जो उसने ट्रक पर देखा था, जिस पर एक टाइगर का निशान बना हुआ था, और उसे यही टाइगर एक नाइट क्लब के बाहर नजर आया, जहां लोग इलीगल फाइट्स पर दाव लगाते थे। सैम ने देखा कि निक नवीन को उस क्लब के अंदर ले जा रहा था, इसीलिए उसने चुपके से उनका पीछा करने की ठानी। ऊपरी मंजिल पर टॉम ने नवीन की तलाशी ली ताकि उसके पास कोई हथियार ना हो। इसके बाद ही उन्होंने उसे मिस्टर सॉन्ग से मिलने दिया, जबकि नवीन ये सब कुछ अपने हिडन कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। नवीन ने बहाना बनाया कि वो वीकेंड के लिए 30 बच्चे किराए पर लेना चाहता है और उन्हें खुद अपनी पसंद से चुनेगा। इस पर सॉन्ग को फौरन शक हुआ और उसने नवीन को दबोचकर सफाई मांगी, मगर नवीन ने ठंडे दिमाग से कहा कि मैं तो बस एक बड़े आदमी का भेजा हुआ मैसेंजर हूँ। सॉन्ग उसकी बातों में आ गया और वो नवीन को अपने ठिकाने तक ले जाने के लिए राजी हो गया। जब सैम ने ऊपरी मंजिल पर घुसने की कोशिश की तो 2 बाउंसर्स ने उसे रोक लिया। निक ने उसे देखते ही उसकी टोपी उतार फेंकी और वहां से चले जाने को कहा। सैम ने रेनी की एक तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछा, मगर निक सिर्फ हंसता रहा, इसलिए सैम ने हमला बोल दिया। चंद ही दांव में उसने निक को काबू में करके उसे गर्दन से दबोच लिया और उसकी आंखों के सामने तस्वीर लहराई। तभी बाउंसर्स निक को छुड़वाने के लिए सैम पर टूट पड़े और अब उसका सामना 3 दुश्मनों से था। सैम ने बाउंसर्स को झटपट निपटाया और निक की पसलियों में लात मारते हुए उसे गिराया और दोबारा से रेनी के बारे में पूछा। निक ने मौका देखकर एक बोतल से हमला किया और बालकनी से कूदकर फाइट देख रही भीड़ में जा छुपा। वहां उसने एक माइक्रोफोन उठाया और सैम की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया कि इसके पास बंदूक है। इससे भीड़ में भगदड़ मच गई। साथ ही उसने सीधे तौर पर कहा कि जो भी इस आदमी को मारेगा उसे बहुत पैसे मिलेंगे। इससे सैम पर बोतलों की बौछार होने लगी, इसलिए वो बचने के लिए रेलिंग के पीछे दुबक गया। पूरी गैंग उस पर टूट पड़ी, फिर भी सैम जरा नहीं हिचकिचाया और अपनी जबरदस्त कुंफू फाइटिंग स्किल्स से उसने सबको आसानी से पीछे धकेल दिया। डरा हुआ निक भागने की फिराक में एक केज में जा गिरा, मगर उसके निकलने से पहले ही सैम ने उसकी टांगों को पकड़कर गिरा दिया। तभी 2 प्रोफेशनल फाइटर्स ने सैम को लात जड़ दी, जिनकी मदद से निक बच निकला। गैंग ने केज को घेर लिया और तमाशा देखने लगी, लेकिन वो प्रोफेशनल फाइटर्स भी सैम का मुकाबला नहीं कर पाए। जब एक और आदमी लड़ने आया तो सैम
ने एक हथौड़ा निकाल कर उसकी बोतल तोड़ दी और जबरदस्त हमले करते हुए उसे ढेर कर दिया। अब फाइटर्स के पैर टूटे कांच पर पड़े और इसी मौके का फायदा उठाकर सैम ने अपने हथौड़े से उन्हें आसानी से हरा दिया। इनाम के लालच में और भी गुंडे केज के अंदर घुसते गए, मगर सैम ने सबको बढ़िया मजा चखाया। जब निक ने भागने की कोशिश की तो सैम ने हैमर उसके सर पर दे मारा और उसे फिर से दबोच लिया। उसने निक को सीढ़ियों पर घेर कर उसका गला दबाना चाहा, मगर तभी कई आदमी सैम पर कूद पड़े और इस अफरा तफरी में निक भाग गया। उसी वक्त एक गुंडा दौड़कर सॉन्ग को खबर देने पहुंचा और सॉन्ग को लगा कि इसके पीछे नवीन का ही हाथ है। सॉन्ग ने अपने आदमियों से कहा कि इसे खत्म कर दो और खुद वो पिछले दरवाजे से भाग निकला। गुंडों को लगा कि नवीन को निपटाना आसान होगा, मगर नवीन ने अपने जबरदस्त फाइटिंग स्टाइल से उन्हें हैरान कर दिया। मौका मिलते ही वो कमरे से बाहर भागा और गुंडे उसके पीछे लपके। जल्द ही नवीन नीचे वाली मंजिल पर पहुंचा और उसे वहां मौजूद आदमियों से भी भिड़ना पड़ा। भागता हुआ निक उससे आ टकराया तो नवीन ने उसे उठाकर सीधे केज में फेंक दिया। सैम ने नवीन को आखिरी गुंडे को बेहोश करके भागते देखा, इसलिए वो भी उसके पीछे हो लिया। सिक्योरिटी रूम में नवीन ने कंप्यूटर में एक यूएसबी लगाया और सारी सिक्योरिटी फुटेज डाउनलोड करने लगा। तभी सैम ने उसे पीछे से पकड़कर खिड़की के पार फेंक दिया और एक नई लड़ाई छिड़ गई। वो दोनों ही मंजे हुए फाइटर्स थे, दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला चल रहा था। जब लड़ाई के दौरान सैम की जैकेट उतरी और उसमें से रेनी की तस्वीर गिरी, तब नवीन समझ गया कि ये तो एक परेशान बाप है, इसीलिए उसने बताया कि हम दोनों तो एक ही तरफ हैं। और फिर वो यूएसबी लेकर साथ में वहां से निकल गए। बाद में अपने ठिकाने पर सॉन्ग ने निक की जमकर पिटाई की, क्योंकि वो क्लब में एक जासूस को लेकर आया था। फिर सॉन्ग ने उसी लंगड़े लड़के को बुलाया और यहाँ राज खुला कि वो लड़का दरअसल निक का बेटा है। सॉन्ग ने अपने आदमियों से कहा कि वो निक को उसके बेटे की आंखों के सामने मार डालेगा। इसके बाद उसने लंगड़े लड़के को भी बाकी बच्चों के साथ तहखाने में डाल दिया। रेनी उसे देखते ही उस पर बरस पड़ी कि तुमने धोखे से मुझे फंसाया है, मगर लड़के ने पलटकर कहा कि असली बेवकूफ तो तुम हो, मेरे नकली से नाटक में आ गई और तब क्यों अच्छा बनने का नाटक कर रही थी मेरे सामने, हाँ? इस बात से रेनी को बहुत गुस्सा आया और वो उस पर झपट पड़ी, लेकिन तभी वहां मौजूद गार्ड्स को उन्हें अलग करने के लिए नीचे आना पड़ा। रेनी ने इसी मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, मगर उसे जल्दी ही दबोच लिया गया। उधर वैन के अंदर सैम और नवीन ने एक साथ बैठकर फुटेज देखी और नवीन ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की कड़ियां खोल कर रख दी। सॉन्ग ने टॉम को तब से अपने पास रखा है जब वो महज एक छोटा बच्चा था और वो अक्सर मजाक मजाक में उसे राउंड्स के दौरान फाइटिंग रिंग में भेज देता। सॉन्ग इस शहर का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकर है और मादिया उसी को बेनकाब करने के लिए सबूत जुटा रही थी। सैम ने मादिया की तस्वीरों को गौर से देखा और ये पता लगाया कि एक ही ट्रक बार बार आ रहा है। इसके बाद नवीन ने फुटेज में उस ट्रक को खोजा तो पता चला कि वो बर्फ की डिलीवरी वाला ट्रक है, जिसकी मोटी परत के नीचे बच्चों को छुपाना बिल्कुल आसान है। अगली सुबह दोनों उस बर्फ की फैक्ट्री पर पहुंचे और ज्यादा इलाका छानने के लिए अलग अलग हो गए। सैम सामने के दरवाजे से घुसा और उसे रोकने आए हर एम्प्लॉय से भिड़ता चला गया। कॉरिडोर में जो भी गुंडा उसके रास्ते में आया वो उसे गिराता गया, मगर तभी सॉन्ग सीढ़ियों पर आकर गोलियां बरसाने लगा, जिससे सैम को छुपना पड़ा। उसी वक्त नवीन पिछले दरवाजे से अंदर घुसा और जब वो फ्रीजर तक पहुंचा तो ये देखकर सन्न रह गया कि बर्फ के ब्लॉक्स में कई आदमियों की लाशें जमी पड़ी थी, जिसमें निक भी शामिल था। तभी टॉम ने नवीन पर हमला बोल दिया और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच सैम भी उसी कमरे में आ पहुंचा और वहीं सॉन्ग ने पीछा करते हुए नवीन पर भी गोलियां चलाई। दोनों ने बर्फ के ब्लॉक्स की आड़ लेकर एक प्लान बनाया। नवीन सॉन्ग का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए भागा, जबकि सैम एक जंजीर पकड़कर उसके करीब पहुंचा और उसने बर्फ का एक ब्लॉक तोड़कर उसके टुकड़े दुश्मन पर फेंके। जैसे ही सॉन्ग सैम की तरफ मुड़ा, नवीन ने 2 लोहे के बॉक्सेस फेंककर उसे बेहोश कर दिया। तभी टॉम एक बड़ा हथौड़ा उठाकर लौट आया और इस बार सैम और नवीन ने मिलकर उसका सामना किया। इसी हाथापाई में हथौड़े से एक ऐसा बर्फ का ब्लॉक टूट गया जिसके अंदर एक इंसान जमा हुआ था। अपने भारी भरकम डिलडोल शरीर की वजह से टॉम ने दोनों को खूब छकाया। शुरुआत में तो टॉम दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा था, मगर दोनों जल्द ही उसके लड़ने का तरीका सीख गए और लोहे के डब्बे फेंक कर आखिरकार उसे गिरा दिया। हैरानी की बात यह रही कि टॉम फिर से उठ खड़ा हुआ और दोबारा उनसे भिड़ गया और भी कई जमे हुए ब्लॉक्स इस लड़ाई में टूटे और इसी उठापटक में सैम तहखाने में जा गिरा। सारे बच्चे वहां से जा चुके थे, मगर उसका दिल तब घबरा गया जब उसने अपनी बेटी की खून
से सनी जैकेट देखी। जब सैम गम में टूटा हुआ था तभी टॉम ने हथौड़े के कहर भरे वार से नवीन को घायल कर दिया। टॉम जैसे ही नवीन का काम तमाम करने वाला था, सैम बदला लेने लौट आया। कुछ वार करते हुए सैम ने टॉम का हथौड़ा छीना और उसी के सर पर मारकर उसे गिरा दिया। गुस्से और गम में डूबा हुआ सैम टॉम के मुंह पर तब तक मुक्के बरसाता रहा जब तक नवीन ने उसे खींचकर पीछे नहीं किया। फिर सैम ने बंदूक उठाकर सॉन्ग को गोली मारनी चाहिए, मगर नवीन ने उसे दोबारा रोक दिया क्योंकि उन्हें सॉन्ग से पूछताछ करनी थी और हो सकता है रेनी अब भी जिंदा हो। तो उन्होंने सॉन्ग को एक बिजली की बाड़ से बांध दिया और उसे बार बार बिजली के झटके देते हुए बच्चों की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की। जब सैम हद से आगे बढ़ गया तो नवीन ने उसे रोका क्योंकि सॉन्ग का होश में रहना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। मगर जब सॉन्ग ने इशारा किया कि शायद मादिया अब इस दुनिया में नहीं है तो नवीन आपे से बाहर हो गया। उसने सॉन्ग को तब तक तड़पाया जब तक वो डर के मारे पैंट गीली नहीं कर गया। इस बार सैम ने नवीन को रोका और तभी सॉन्ग ने स्नेक पिट नाम की एक जगह का जिक्र किया। इसी दौरान मैक्स अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ उसके चेकअप में मौजूद था। तभी पुलिस चीफ का फोन आया जिसने उसे इन सारी वारदातों की खबर दी। कुछ ही देर बाद मैक्स अपने इन्वेस्टर्स को यकीन दिला रहा था कि उनका कोई खास नुकसान नहीं हुआ है और जो भी खर्च होगा वो खुद उठा लेगा। शाम को सॉन्ग एक दोस्त को फोन करके बॉर्डर पार करने का इंतजाम करता हुआ फैक्ट्री से बाहर निकला, मगर तभी उसकी टांग में एक तीर आकर लगा। उसके सामने अब मैक्स और टैक खड़े थे। स्नेक पिट में सारे बच्चे एक सेल में बंद थे। रेनी ने कुछ बॉक्सेस पर चढ़कर खिड़की की सलाखें खींचनी चाहिए, मगर बात नहीं बनी। उस लंगड़े लड़के ने उसे डांटा कि बार बार क्या घर जाना है करने लगी हुई है। उसने मेरे बाप को मेरी आंखों के सामने मार डाला। इस पर रेनी ने कहा कि तो तुम क्यों रुके हुए हो, निकलो यहाँ से मेरे साथ। रेनी ने उसे वादा किया कि वो उसे यहाँ से आजाद जरूर करवाएगी। तभी उसकी नजर एक छोटे इलेक्ट्रिक बॉक्स पर पड़ी जिसे उसने एक सिक्के की मदद से खोल दिया। उसने उनका ध्यान भटकाकर सलाखों को काटना शुरू किया, मगर तभी एक गुंडा उसे ढूंढता हुआ वापस आ पहुंचा। रेनी ने उस ढक्कन से गुंडे के हाथ और चेहरे पर वार करके उसे लात मारकर गिरा दिया। फिर उस लंगड़े लड़के की बातों को अनसुना करते हुए सारे बच्चों को सेल से बाहर भगा दिया, मगर गुंडों ने फौरन बच्चों को घेर कर दोबारा पकड़ लिया और वापस सेल के अंदर ठूस दिया। सिर्फ रेनी इतनी तेज भाग पाई कि उनके हाथ नहीं आई। बाहर सैम और नवीन को एक ऐसी बिल्डिंग के पास बर्फ का ट्रक मिला जिस पर सांप का निशान बना हुआ था। तो उन्होंने पिछला दरवाजा तलाशने के लिए साइड वाली गली में जाने की सोची और नवीन ने मादिया के अकाउंट से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी ताकि वो पूरी दुनिया को स्नेक पिट और मादिया की खोजी हुई बातों के बारे में बता सके। पुलिस स्टेशन में ग्रेस उस फुटेज को देख रही थी जिसमें सैम एक गुंडे को कॉरिडोर में पीट रहा था। उधर रेनी लगभग बाहर निकलने ही वाली थी, मगर गैंग ने उसे घेर कर गिरा लिया। फिर भी रेनी अपने मन में जिद लिए दोबारा उठ खड़ी हुई और उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। ठीक उसी पल सैम और नवीन वहां पहुंचे और उन्होंने गुंडों की धुनाई कर दी। रेनी दौड़कर अपने पापा से लिपट गई और रोते हुए माफी मांगने लगी। जब दोनों वहां से निकलने लगे तो रेनी ने उन्हें रोककर बाकी बच्चों को भी बचाने की गुजारिश की। नवीन ये जिम्मा उठाने को राजी हो गया और उसने सैम से कहा कि वो रेनी को घर ले जाए। बाहर सड़क पर पहले से भीड़ जमा हो चुकी थी और जल्द ही पुलिस भी पहुंच गई। ग्रेस बच्चों को बचाने के लिए तैयार थी, मगर चीफ ने ये कहकर रोक दिया कि उनके पास कदम उठाने की कोई वजह नहीं है। जब कुछ गुंडे सड़क पर आ धमके तो चीफ ने चुपके से उनके लिए रास्ता तक खोल दिया। गली में सैम ने आते हुए बैकअप को देखा और उसे नवीन और बच्चों की फिक्र होने लगी, मगर जैसे ही रेनी ने उसकी जैकेट खींची उसे अपनी असल जिम्मेदारी याद आ गई और वो दोनों ही एक बाइक पर बैठकर निकल गए। ऊपरी मंजिल पर नवीन ने बच्चों को सेल से आजाद किया और जब गैंग उनके पीछे आई तो वो सब ऐन वक्त पर एक दूसरे कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करने में कामयाब हो गए। तभी एक इंजन की आवाज गूंजी। ये सैम ही था जो अपनी बाइक को कॉरिडोर में दौड़ाते हुए गुंडों को गिराता चला जा रहा था। रेनी ने एक डंडा उठाकर कई गुंडों को पीटा और उधर नवीन हाथ में एक जंजीर लिए कमरे से बाहर निकला और अकेला ही बहुत सारे आदमियों से भिड़ गया, जबकि उधर सैम और रेनी एक दूसरे का साथ देते रहे। उन लोगों ने कुछ ही मिनटों में पूरी गैंग को धूल चटा दी। रेनी ने बच्चों को बाहर निकाला, मगर उसे लगा कि उनमें से कुछ बच्चे कम हैं।
सारा ग्रुप बाकी बच्चों को ढूंढते हुए सेल की तरफ दौड़ा और उन्हें भी आजाद करवा दिया। तभी गुंडे दोबारा हमला करने के लिए लौट आए, इसलिए नवीन और सैम ने उन्हें गलियारे में ही रोक दिया। जब बच्चे ऊपर की तरफ भागे तो उस लंगड़े लड़के को कुछ चादरें मिल गई और बच्चों ने उन्हें आपस में बांधकर खिड़की से बाहर लटका दिया। बाहर खड़ी हुई भीड़ पागल हो गई जब उन्होंने बच्चों को चादरों के सहारे खतरनाक तरीके से नीचे उतरते देखा और हर कोई फोटो खींचते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठी पुलिस को कोसने लगा। ग्रेस मदद करना चाहती थी, फिर भी चीफ ने उसे रोक दिया और बाकी पुलिस वालों से कहा कि उसे गिरफ्तार कर लें, मगर बाकी ऑफिसर्स का सब्र भी जवाब दे गया और उन्होंने ग्रेस का साथ देने की ठान ली। फिर वो सब मिलकर बिल्डिंग के अंदर दौड़ पड़े। पुलिस के सड़क से हटते ही भीड़ चादरों की तरफ लपकी और बच्चों को नीचे उतारने में जुट गई। वो लंगड़ा लड़का ऊपर चादरों को थामे रहा ताकि सब लोग सही सलामत नीचे उतर जाएं और आखिर में सिर्फ रेनी ही ऊपर बची रह गई। जैसे ही वो नीचे उतरने लगी, चादर अचानक से टूट गई और वो नीचे गिरने लगी, मगर भीड़ ने कंबल फैलाकर उसे बचा लिया। सीढ़ियों पर सैम और नवीन आसपास पड़ी चीजों से गुंडों की जमकर पिटाई कर रहे थे। पहले तो वो गुंडों को आसानी से रोक पा रहे थे, मगर जैसे जैसे और आदमी आते गए सीढ़ियों पर उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो गया। तभी पुलिस अंदर घुसी और कुछ गुंडों को गोली मार दी, जिससे बाकी सब ने तुरंत हथियार डाल दिए। उसी वक्त एक आदमी उस लंगड़े लड़के को पकड़ने के लिए खिड़की पर आया, मगर ग्रेस ने उसे गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया। कुछ ही देर में बहुत सारे जर्नलिस्ट इस मामले को कवर करने पहुंचे और जब नवीन ने ग्रेस से पूछा कि तलाशी में मादिया मिली तो उसने ना में सर हिला दिया। ये सारी खबर देखने के बाद मैक्स अपने इन्वेस्टर्स से मिलने पहुंचा, जिनमें उसका ससुर और पुलिस चीफ भी शामिल थे। इन बूढ़े रईसों का पैसा क्लब और फैक्ट्री में लगा हुआ था, मगर पीछे चल रहे गंदे धंधों की उन्हें भनक तक नहीं थी। मैक्स का ससुर चाहता था कि सबकी इज्जत बचाने के लिए मैक्स को गिरफ्तार करवा दिया जाए, जबकि एक आदमी ने उसे मुसीबत की जड़ कहते हुए उस पर उंगली उठाई। इस बात से मैक्स को इतना गुस्सा आया कि उसने उंगली दांतों से काटकर अलग कर दी और फिर एक बोतल उसके सर पर दे मारी। इससे बाकी लोग तुरंत गुस्से में उठ खड़े हुए, मगर मैक्स नहीं रुका। उसने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। उसने चीफ को भी एक टूटी हुई कांच की बोतल घोंपकर मार डाला। उसके ससुर ने एक कटाना तलवार से उस पर हमला करना चाहा, मगर मैक्स ने बड़ी आसानी से उसे निहत्था कर दिया और कुछ वार करने के बाद उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। तभी बॉडीगार्ड्स कमरे में दौड़े चले आए और मैक्स ने बिना किसी का चेहरा देखे तलवार घुमा घुमा कर सबको काट डाला और इसी अंधाधुंध कत्लेआम में उसकी तलवार गलती से उसकी प्रेग्नेंट पत्नी के पेट में जा धंसी, जिसके बाद उसने जमीन पर गिरकर दम तोड़ दिया। ये देखकर मैक्स दर्द से चिल्ला उठा कि ये क्या हो गया। उधर फैक्ट्री में टॉम की आंख खुली तो उसने खुद को अकेला पाया। बाहर आते ही उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि सॉन्ग की लाश दर्जनों तीरों से एक ट्रक पर टंगी हुई मिली और ये मंजर देखकर टॉम बिल्कुल चौंक गया। उधर पुलिस स्टेशन में दर्जनों माता पिता अपने बच्चों से मिलकर फूट फूट कर रोए। ग्रेस ने सैम से कहा कि मैं गवाही दूंगी कि तुमने जो कुछ किया अपनी जान बचाने के लिए किया, मगर जब तक उसकी बेल नहीं हो जाती वो उसे छोड़ नहीं सकती, इसीलिए उसे सुबह तक यहीं रुकना होगा। और उसने वादा किया कि तब तक वो रेनी का खुद ख्याल रखेगी। सेल में नवीन ने सैम का शुक्रिया अदा किया और दुखी मन से बताया कि मादिया से जब मेरी आखिरी बार बात हुई वो एक झगड़ा था, इसीलिए वो बस एक आखिरी बार उससे माफी मांगना चाहता था। तभी अचानक टैक्स स्टेशन में घुस आया और अपने तीरों की बौछार करते हुए एक एक करके पुलिस वालों को मारने लगा। अचानक बिजली बंद हो गई और सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी, तो एक ऑफिसर चेक करने गया कि आखिर क्या हुआ बिजली को, लेकिन रास्ते में अपने साथियों की लाशें देखकर वो सन्न रह गया। टैक ने पहले अपने ब्लेड से कुछ वार किए और फिर एक तीर से उसका काम तमाम कर दिया और जैसे जैसे और पुलिस वाले सामने आते गए टैक को उनसे अब खाली हाथ ही लड़ना पड़ा, मगर वो अपने हाथों से लड़ने में भी माहिर था। सेल में बंद लोगों ने एक गोली की आवाज सुनी, इसीलिए उन्होंने एक ऑफिसर की गिराई हुई चाबियों तक पहुंचने की कोशिश की। उधर ऑफिस में ग्रेस ने रेनी और उस लंगड़े लड़के को वहीं रुकने को कहा और खुद देखने चली गई कि चल क्या रहा है। उसे लॉबी में टैक मिला और उसने उस पर बंदूक तान दी, फिर भी टैक ने उस पर एक तीर दाग दिया। ठीक उसी वक्त मैक्स अंदर आया और उसने ग्रेस को लात मारकर गिरा
दिया। जब मैक्स और टैक सेल तक पहुंचे तब तक हमारे हीरोज वहां से निकल चुके थे। गुस्से से भरा मैक्स ऊपर पहुंचा जहां उसे वो सब बच्चों को बचाते हुए मिल गए। टैक ने उन पर तीर चलाना चाहा मगर एक घायल ऑफिसर ने उसकी टांग पकड़ ली जिससे उसका निशाना चूक गया। इस पर टैक ने उसका हाथ ही काट डाला। अब एक तरफ नवीन मैक्स से भिड़ने लगा जबकि दूसरी तरफ सैम टैक से भिड़ गया। वो चारों फाइटर्स एक से बढ़कर एक थे। मुकाबला बिल्कुल टक्कर का चल रहा था, लेकिन इस लड़ाई के दौरान एक तीर रेनी की टांग में जा घुसा तो उस लंगड़े लड़के ने उसे एक सुरक्षित कोने तक पहुंचा दिया और तीर को तोड़ दिया ताकि वो आराम से बैठ सके। वो चारों अभी भी जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे। मौका देखकर मैक्स ने सैम का चेहरा तीर से चीरना शुरू कर दिया मगर तभी नवीन ने टैक को उस पर फेंक कर उसे पीछे धकेल दिया। अब वो दोनों साथ मिलकर लड़ने लगे। तभी टॉम वहां आ धमका और उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए मैक्स पर हमला बोल दिया। इसीलिए अब नवीन और सैम साथ मिलकर टैक पर हमला करने लगे। मैक्स ने टॉम का मजाक उड़ाया कि तू सॉन्ग को अपना बाप समझता है, तू भी अगवा किए हुए बच्चों में से एक था, समझा। इस बात ने टॉम को और ज्यादा भड़का दिया और उसने गुस्से गुस्से में नवीन और टैक को नीचे वाली मंजिल पर फेंक दिया। अब ऊपर सैम और टॉम ने मिलकर मैक्स को घेर लिया। नवीन इधर उधर की चीजें उठाकर उनसे लड़ता रहा और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टैक ने कई बार उसे छुरा घोंप दिया। जब नवीन ने टैक का ब्रेसलेट तोड़ा तो उसमें से मादिया की अंगूठी गिरते देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। टैक ने कबूल किया कि हाँ, तेरी पत्नी को मैंने ही मारा है और अब वो अंगूठी दिखाकर नवीन का मजाक उड़ाने लगा। गुस्से से पागल नवीन पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा मगर इतना काफी नहीं था और टैक ने फिर से उसके शरीर में छुरा घोंप दिया। फिर भी अपनी आखिरी सांस के साथ नवीन ने वो अंगूठी वापस छीन ली और टैक की गर्दन में अपने दांत गड़ाकर उसे भी मौत की नींद सुला दिया। ठीक उसी वक्त मैक्स ने टॉम को अपने वार से गिराकर उसकी आंख फोड़ दी और फिर पीट पीट कर मार डाला। इसी बीच सैम को मौका मिल गया तो वो नवीन के पास दौड़कर पहुंचा। उसने नवीन को अपने आखिरी पलों में ये कहते सुना कि उसे मादिया मिल गई और इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद मैक्स ने रेनी को सर से पकड़ लिया मगर सैम ने तुरंत एक जबरदस्त हमला किया और वो दोनों खिड़की तोड़ते हुए नीचे रखी साइकिल्स पर जा गिरे। अब वो उन्हीं साइकिल्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर वार करने लगे। मैक्स ने एक साइकिल की चेन से सैम का गला घोटना चाहा मगर सैम ने वो चेन छीन कर उसे काबू कर लिया। फिर उसने मैक्स को तब तक मुक्के मारे जब तक रेनी ने उसे रुकने को नहीं कहा, लेकिन मैक्स सुधरने वाला थोड़ी था। उसने मौका देखकर रेनी पर ही हमला कर दिया। सैम ढाल बनकर बीच में आ गया लेकिन मैक्स लगातार उस पर हमले करता रहा। उस लंगड़े लड़के ने दौड़कर मैक्स को धक्का देकर हटाना चाहा, फिर भी वो जालिम दोबारा से लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। अब एक हमले में सैम बेहोश हो गया था तो बच्चों ने एक दूसरे का हाथ थामकर खुद ही लड़ने की ठान ली। तभी अचानक मैक्स को उल्टी होने लगी और वो लड़खड़ाते हुए वहां से जाने लगा मगर वो इतना घायल हो चुका था कि चंद कदम चलते ही जमीन पर गिरकर मर गया। एक महीने बाद सैम, ग्रेस और सारे बच्चे मिलकर नवीन की राख को समुद्र में बहाने गए। वो भले ही इस दुनिया से चला गया लेकिन उनके दिल में उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।